ओके गाइस, हम लोग जो हमारा फर्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो एक तो ये समझा दूं आपको कि आपके मॉड्यूल में चैप्टर नंबर 1 है SCRA से रिलेटेड, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट से रिलेटेड। चैप्टर नंबर 1 SCRA है, चैप्टर नंबर 2 सेबी है, और इस तरीके से आपको ज्यादा नहीं है, सिर्फ 16-17 चैप्टर्स दिए गए हैं। हम लोग वो सारे ही पढ़ने वाले हैं, बट सीक्वेंस हम लोग अपना खुद सेट करेंगे। हम ना मॉड्यूल में चैप्टर नंबर 1 को ही पहले पढ़ेंगे ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। SCRA इज अ एडवांस चैप्टर। इसमें आपको स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में, डेरिवेटिव्स एंड मार्केट के बारे में बताया गया है। वहां तक पहुंचने के लिए हमें ना बहुत बेसिक कंसेप्ट्स को पहले क्लियर करना पड़ेगा। तो बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर करते हुए हम लोग जब जाएंगे ना, तो सीक्वेंस चैप्टर को पढ़ने का हम अपने हिसाब से सेट करेंगे। आपको जो नोट्स दिए गए हैं या जो मिलने वाले हैं, इन नोट्स के ना स्टार्टिंग में ही एक इंडेक्स बना हुआ है, जिसमें मैंने बताया है कि हम कौन सा चैप्टर कब पढ़ेंगे, मतलब कौन से के बाद में कौन सा चैप्टर आने वाला है, वो सीक्वेंस आपको वहां से मिलेगा। So there is nothing to worry, nothing to bother। फर्स्ट चैप्टर हमको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो एडवांस चैप्टर है, उसको हम लोग अभी नहीं पढ़ सकते। अभी उसको पढ़ने के लिए हमको थोड़ा बेसिक्स क्लियर करना है। सो वी आर स्टार्टिंग विथ चैप्टर नंबर 2, लेसन नंबर 2, जो सेबी एक्ट से रिलेटेड है। मार्केट क्या है, कैसे रेगुलेट होता है, पहले वो तो समझे, उसके बाद हम मार्केट का खेल समझना शुरू करेंगे। सेबी के बारे में कुछ भी जानकारी मिले उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेबी आखिर कौन से मार्केट को कंट्रोल करता है। तो यहां लिखा है सेबी कंट्रोल करता है कैपिटल मार्केट को। और कैपिटल मार्केट को सेबी कैसे कंट्रोल करता है, ये जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा आखिर कैपिटल मार्केट है क्या। हमने अभी अभी इंट्रोडक्शन में कैपिटल मार्केट को पढ़ा था, बट दैट वाज अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब समय आया है कि हमें कैपिटल मार्केट के बारे में डिटेल में जानना है। वो जिन दो लोगों की हम लोग वहां बात कर रहे थे, अब हमें उन दो लोगों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पता होना चाहिए। तो सेबी के बारे में जानने से भी पहले वी नीड टू नो अबाउट कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट का एक और नाम है, इसको हम लोग बुलाते हैं फाइनेंशियल मार्केट। नाम से ही क्लियर है, फाइनेंशियल मार्केट का मतलब जहां पर फाइनेंस मिलता है, पैसा मिलता है। पैसा अगर मिलता है तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि यहां पर एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसके पास पैसा एक्सेस में है, और एक व्यक्ति ऐसा है जिसे पैसे की जरूरत है। इम्बैलेंस बन रहा है सोसाइटी में, किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है। वो जिसके पास ज्यादा है वो इस पैसे को अगर होल्ड करके रख लेता है, तो ये इम्बैलेंस ना सोसाइटी में लगातार, इकोनॉमी में लगातार बना रहेगा। हमें इस इम्बैलेंस को बैलेंस करना है। तो कैसे करें? तो वो जिसके पास पैसा एक्सेस में है ना, उससे हम ये पैसा ले लेते हैं और उस व्यक्ति तक पहुंचा देते हैं जिसे पैसे की जरूरत है। इम्बैलेंस को बैलेंस करना है, इससे पैसा लो और इस तक पहुंचाओ जिसे पैसे की जरूरत है। ये फाइनेंशियल मार्केट यही काम करता है, उन लोगों से पैसा लेना जिनके पास एक्सेस में है और उन तक पहुंचाना जिन्हें इस पैसे की जरूरत है। यही काम होता है फाइनेंशियल मार्केट का। ये काम करता है मोबिलाइजेशन ऑफ फंड का। कैसे करता है? तो देखो, अब हम लोग विथ एन एग्जांपल समझते हैं। सपोज अगर मैं कहूं कि बैंक इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, तो वुड यू एग्री विद दिस? बैंक इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। मैंने अभी अभी कहा फाइनेंशियल मार्केट में क्या काम होता है? उनसे पैसा लेना जिनके पास एक्सेस में है और उन लोगों तक पैसा पहुंचाना जिसे पैसे की जरूरत है। क्या बैंक सचमुच ऐसा कोई काम करता है? बैंक क्या करता है? दो बेसिक काम होते हैं बैंक के। एक, बैंक डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है और दूसरा, बैंक लोन्स एक्सटेंड करता है।
डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और लोगों को लोन देता है। तो अब क्या काम कर रहा है बैंक? डिपॉजिट लेकर के ऑब्वियसली कौन आता होगा बैंक के पास? कौन पैसे जमा करवाने जाता है? वो व्यक्ति जिसके पास पैसा है एक्सेस में, वो बैंक के पास गया, बैंक के पास उसने ले जाकर के अपना पैसा डिपॉजिट किया। ऑब्वियसली उसको कुछ ना कुछ लालच तो होगा, बिना लालच के वो बैंक के पास नहीं गया होगा। तो यहां उसे लालच है कि उसे इस डिपॉजिट के बदले में मिलता है इंटरेस्ट। एक व्यक्ति जिसके पास पैसा एक्सेस में है वो बैंक के पास जाता है, बैंक को ले जाकर के अपना पैसा डिपॉजिट कर देता है। तो बैंक ने फाइनेंशियल मार्केट का एक काम तो कर दिया, जिसके पास पैसा एक्सेस में है उससे लिया। अब इस पैसे को पहुंचाना है उस व्यक्ति तक जिसे पैसे की जरूरत है। तो कैसे पहुंचाएं? तो बैंक ना लोन प्रोवाइड करता है। लोन बैंक देता है किसी ना किसी बोरोअर को। एक व्यक्ति है जिसे पैसे की जरूरत है, वो पैसे की जरूरत को पूरा करने के लिए बैंक के पास आता है, बैंक से आकर कहता है प्लीज लोन दे दो। बैंक कहेगा देंगे तो सही, बट फ्री में कुछ नहीं मिलेगा, बदले में आपको पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट। तो बैंक ने एक से पैसा लिया जिसके पास एक्सेस में है और दूसरे को पैसा दिया, वो उसको दिया जिसके पास इस पैसे की कमी है। बैंक यहां पर वही काम कर रहा है जो काम कर रहा था फाइनेंशियल मार्केट, विच मीन्स बैंक इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। बैंकिंग सिस्टम फाइनेंशियल मार्केट का ही हिस्सा है, बट इट इज ओनली अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। यही पूरा मार्केट नहीं है। इसके अलावा फाइनेंशियल मार्केट में और भी तरीके हैं पैसा निकलवाने के और जरूरतमंद तक पहुंचाने के। कौन कौन से तरीके हैं? तो एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं एक कॉर्पोरेट एग्जांपल। सपोज एक है कंपनी, राइट? एक कंपनी है, ये कंपनी एक बिजनेस करती है। बिजनेस करेगी तो डेफिनेटली कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ेगी। जब कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब कंपनी हो गई वो नीडी पर्सन जिसे पैसे की जरूरत है। कंपनी को पैसा चाहिए तो अब या तो कंपनी अपने डायरेक्टर्स से पैसा मांगे, बट डायरेक्टर्स गरीब टाइप के हैं, ज्यादा पैसा ला नहीं सकते, या तो कंपनी अपने शेयर होल्डर से पैसा मांगे, जितना मिल सकता था सब ले चुके हैं। अब क्या करे? तो कंपनी क्या करती है, पब्लिक के बीच में जाती है और जाकर के लोगों से कहती है कि अगर आपके पास एक्सेस पैसा हो तो हमें दो, हम बिजनेस में लगाएंगे, हमारे बिजनेस में प्रॉफिट होगा और जो भी प्रॉफिट होगा उसका एक हिस्सा हम आपको रिटर्न के रूप में देने को तैयार है। कंपनी पहुंच जाती है पब्लिक के पास। पब्लिक में कौन बैठा है? पब्लिक में वो व्यक्ति बैठा है जिसके पास पैसा है एक्सेस में, जो अपना पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना चाहता था। तो यही व्यक्ति जिसके पास पैसा एक्सेस में है वो आ जाता है इन्वेस्टर बनके और कंपनी आ जाती है इशूअर बनके। इशूअर बनके क्यों? जब मैं बैंक में पैसा डिपॉजिट करने गई थी ना, तो बैंक को जब मैंने पैसा दिया तो बदले में मुझे एक रेसिप्ट मिलती है, पासबुक में एक एंट्री मिलती है विच इज अ प्रूफ कि मैंने इस बैंक के पास इतना पैसा डिपॉजिट कर रखा है। अगर एज अ इन्वेस्टर मैंने किसी कंपनी को पैसा दिया, एज अ इन्वेस्टर अगर मैंने किसी कंपनी को पैसा दिया, तो मैं भी चाहूंगी कि बदले में मुझे कुछ प्रूफ मिले। प्रूफ के रूप में कंपनी इशू करती है सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज में कई वैरायटीज होती है। इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हैं, डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं, बॉन्ड्स इशू कर सकते हैं, वैरायटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कंपनी इशू कर सकती है। ये जो सिक्योरिटीज है ना, इसे कंपनी इशू करेगी, इन्वेस्टर इन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेगा, वो इन सिक्योरिटीज को खरीदेगा। सिक्योरिटीज पहुंच जाती है इन्वेस्टर के पास और ये एक्सेस पैसा पहुंच जाता है कंपनी के पास, विच मीन्स एक नीडी पर्सन है, पैसे की जरूरत है, दूसरी तरफ वो जिसके पास पैसा एक्सेस में है, दोनों लोग मिले, नीडी ने अपने लिए पैसा निकलवाया, इन्वेस्टर ने ये पैसा इशूअर को दिया क्योंकि इशूअर को जरूरत थी। बदले में क्या मिला है? तो बदले में मिली है सिक्योरिटीज। ये जो सिक्योरिटीज मिली हैं
ये इन्वेस्टर को एक तो कुछ राइट्स देती है, राइट्स ओवर कंपनी, जैसे कि अगर आपने शेयर्स खरीदे हैं तो आप बन जाते हैं कंपनी के ओनर। साथ ही साथ ये सिक्योरिटीज इन्वेस्टर को देती है कुछ रिटर्न्स, जैसे कि अगर आपने शेयर्स खरीदे हैं तो रिटर्न के रूप में आपको मिलेगा डिविडेंड, अगर आपने डिबेंचर्स खरीदे हैं तो रिटर्न के रूप में आपको मिलेगा इंटरेस्ट। दैट मीन्स कि जब इन्वेस्टर इशूअर से सिक्योरिटीज खरीदता है तो इशूअर का पर्पस पूरा हुआ, पैसे मिल गए, इन्वेस्टर का पर्पस पूरा हुआ, सिक्योरिटीज मिल गई, राइट्स चाहिए थे, रिटर्न चाहिए था, वो सब कुछ यहां से मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है, एक हमने पढ़ा है बैंक विच इज पार्ट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, ऑब्वियसली वो है ही पार्ट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, और इसके अलावा एक कंपनी भी बनती है अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम में बैंक एंड कंपनी आर ओनली एन एग्जाम्पल, दीज आर ओनली पार्ट्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो लोगों से पैसा निकलवाते हैं और जरूरतमंद तक पहुंचाते हैं। हम हालांकि उन सबके बारे में यहां पर पढ़ने भी वाले हैं। ये है बेसिक ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। अब हम लोग एक बार पहले इसको पूरा रिपीट करेंगे एंड सिस्टमैटिकली इसको प्रेजेंट करने का तरीका सीख रहे हैं। क्या होता है फाइनेंशियल मार्केट? तो यहां लिखा हुआ है फाइनेंशियल मार्केट में दो तरह के प्लेयर्स होते हैं। एक होता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर इज द पर्सन हु हैज सरप्लस फंड्स विथ हिम। उनका इरादा है कि वो इस फंड को कहीं ले जाकर के इन्वेस्ट करें सो दैट दे कैन अर्न रिटर्न्स। और दूसरा जो प्लेयर होता है वो होता है इशूअर। इशूअर इज द पर्सन हु इशू सर्टन सिक्योरिटीज। कुछ ना कुछ इशू करेंगे, कुछ ना कुछ देंगे, तभी इन्वेस्टर बदले में इन्वेस्टमेंट करेगा। इशूअर सिक्योरिटीज इशू करते हैं, वो इस फंड को बोरो करते हैं और बदले में कुछ ना कुछ रिटर्न देते हैं इन्वेस्टर को। ये दो लोग जहां आकर के मिलते हैं, हम उस जगह को बुलाते हैं फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट जहां इशूअर एंड इन्वेस्टर, अ पर्सन हु हैज सरप्लस फंड एंड अ पर्सन हु नीड्स दैट सरप्लस फंड, दे मीट टुगेदर। दैट प्लेस, दैट मार्केट इज नोन एज फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट देखिए, अब यहां पर नेक्स्ट में हमने डेफिनेशन भी बताई है। फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर ये दोनों प्लेयर्स आकर के अपनी अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। इशूअर सिक्योरिटीज इशू करेगा, रिटर्न देगा एंड इन्वेस्टर इन सिक्योरिटीज को खरीदकर सरप्लस फंड को मोबिलाइज करता है, उस व्यक्ति तक पहुंचाता है जिसे इस पैसे की जरूरत है। इन्वेस्टर यहां तक आकर के फाइनेंशियल मार्केट का कंसेप्ट खत्म हो रहा है। नाउ लेट अस फर्स्ट रिपीट इट वंस। फाइनेंशियल मार्केट, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल मार्केट? सपोज दिस इज द क्वेश्चन, तो आपको क्या लिखना होगा? फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी जगह है, इट इज अ प्लेस वेयर अ पर्सन हैविंग सरप्लस फंड, दैट इज इन्वेस्टर, कम्स विद द सरप्लस फंड and lends it over to the person who is in need of it, that is the issuer. दो मार्केट प्लेयर्स हैं फाइनेंशियल मार्केट में, एक वो जिसके पास पैसा एक्सेस में है, दूसरा वो जिसे पैसे की जरूरत है। एक्सेस वाला अपना पैसा जब जरूरतमंद को देता है और दोनों आकर के जहां पर मीट करते हैं, हम उस मार्केट को बुलाते हैं फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट इज अ प्लेटफॉर्म जहां पर दोनों प्लेयर्स आकर के अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ इन्वेस्टर? व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ इन्वेस्टर? पहला, वो अपना पैसा सरप्लस फंड इन्वेस्ट करना चाहता है। दूसरा, वो कुछ अर्न करना चाहता है। एंड तीसरा, उसे कुछ राइट्स की भी उम्मीद होती है। If I am investing in a company, I need some rights over that company. What is the intention of the issuer? तो issuer का intention है he needs fund. उसे पैसे की जरूरत है for utilization for some productive use. वो इसे अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट करने के बाद वहां से पैसा कमाएंगे और उसी पैसे में से रिटर्न दिया जाएगा इन्वेस्टर को।
both the persons are fulfilling their requirements on a platform which is known as financial market. ये हुआ हमारा फाइनेंशियल मार्केट का बेसिक कॉन्सेप्ट. सो नाउ हम अब फाइनेंशियल मार्केट में और प्रोसीड कर रहे हैं, थोड़ा सा और डिटेल में जा रहे हैं. फाइनेंशियल मार्केट जो होता है, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. वन इज कैपिटल मार्केट, अनदर वन इज मनी मार्केट. ये डायग्राम आपको वो चीज बहुत क्लियरली बता रहा है. फाइनेंशियल मार्केट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. वन इज कैपिटल मार्केट, अनदर वन इज मनी मार्केट. क्या होता है कैपिटल मार्केट, क्या होता है मनी मार्केट? बहुत तसल्ली से समझो. मार्केट में माना एक व्यक्ति के पास सरप्लस फंड है, माना उसके पास पैसा एक्सेस में है, 15 लाख रुपए उसके पास एक्सेस पड़ा हुआ है, वो इसे इन्वेस्ट करना चाहता है. लेकिन ना मार्केट में होता क्या है, हर तरह के इन्वेस्टर्स, अलग अलग तरह के इन्वेस्टर्स आपको मिलेंगे. कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो अपना पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं. किसी के पास पैसा है सरप्लस में, वो इन्वेस्ट भी करना चाहता है, बट लंबे समय के लिए इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, वो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है. हर इन्वेस्टर की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, सबकी अपनी अपनी क्राइटेरियाज एंड प्रेफरेंस ऑर्डर होता है. सपोज एक व्यक्ति है मिस्टर शर्मा जी है, जिनके पास 15 लाख रुपए एक्सेस में है और उनके पास पैसों की कोई दूसरी जरूरत है भी नहीं. वो चाहते हैं कि वो इस पैसे को बहुत लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर दे. उनको पता है उनको नियर फ्यूचर में अभी इन पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी. मार्केट सेज जितना लंबा आप इन्वेस्टेड रहोगे रिटर्न आपको उतना ज्यादा मिलता है. तो शर्मा जी ने सोचा पैसों की अभी कोई इंस्टेंटली जरूरत तो है नहीं, 15 लाख रुपए एक्सेस में पड़े हैं, इंस्टेंटली लगेंगे नहीं, तो चलो इसको लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कराते हैं. लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना उनका क्राइटेरिया था. दूसरी तरफ मार्केट में एक और बंदा बैठा हुआ है, वर्मा जी बैठे हुए हैं. सपोज वर्मा जी के पास में भी 15 लाख रुपए हैं, बट उनको पता है बेटी बड़ी हो रही है, 2 साल बाद उसकी शादी करना पड़ सकती है. 15 लाख रुपए अभी एक्सेस में है, लेकिन 2 साल में जब बेटी सयानी हो जाएगी तब तो पैसों की जरूरत पड़ेगी ना. तो वो इस पैसे को इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन लंबे समय के लिए नहीं. वो इसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं फॉर अ शॉर्ट टर्म. शॉर्ट टर्म क्योंकि 2 साल में तो उनको पैसा वापस लगेगा, तो वो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे. क्योंकि मार्केट में 2 तरह के इन्वेस्टर्स हैं, एक वो जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, एक वो जो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं. तो हम फाइनेंशियल मार्केट को 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट. कैपिटल मार्केट इज अ लॉन्ग टर्म मार्केट. कैपिटल मार्केट इज अ लॉन्ग टर्म मार्केट, whereas मनी मार्केट इज अ शॉर्ट टर्म मार्केट. वो जो लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, कहां जाएं? तो वो फाइनेंशियल मार्केट के चले जाओ कैपिटल मार्केट वाले सेगमेंट में. वो जिनको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना है, वो चले जाते हैं मनी मार्केट में. दैट मीन्स फाइनेंशियल मार्केट को हमने 2 टुकड़ों में बांटा, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट. कैपिटल मार्केट इज अ लॉन्ग टर्म मार्केट, मनी मार्केट इज अ शॉर्ट टर्म मार्केट. कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करती है सेबी. कैपिटल मार्केट विच इज अ लॉन्ग टर्म मार्केट, उसको रेगुलेट करती है सेबी. एंड मनी मार्केट को प्राइमरीली रेगुलेट करता है आरबीआई. दोनों मार्केट के रेगुलेटर्स अलग अलग हो रहे हैं. कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है सेबी एंड मनी मार्केट को रेगुलेट करता है आरबीआई. हालांकि आजकल आरबीआई के साथ साथ में मनी मार्केट में सेबी को भी रेगुलेटरी पावर्स दिए गए हैं, बट प्राइम रेगुलेटर इन मनी मार्केट इज आरबीआई. क्लियर यहां तक? तीसरा पॉइंट, कैपिटल मार्केट जो है ये कितना लंबा हो सकता है, कितना लंबा हो सकता है? मैंने कहा ना इट इज अ लॉन्ग टर्म मार्केट, यहां लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं. तो कैपिटल मार्केट कितना लंबा हो सकता है, इसके लिए ना कोई क्राइटेरिया नहीं है. ये कितने भी टर्म का हो सकता है, 10 years, 15 years, 20 years. यहां तक कि कैपिटल मार्केट में तो कई बार ऐसे भी सिक्योरिटीज इशू की जाती हैं जो लाइफ ऑफ कंपनी तक बनी रहती हैं. कैसे? तो अब समझो.
सपोज अगर कोई इन्वेस्टर कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है, वो इन्वेस्टर चाहता है कि मैं कंपनी में ना 15 साल के लिए इन्वेस्ट करूंगा, 15 साल के लिए, तो कंपनी क्या कर सकती है? जब कंपनी को पता है ऐसे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं जो 15 साल के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, तो कंपनी क्या कर सकती है? कंपनी इशू कर देगी अपने यहां से डिबेंचर्स। डिबेंचर इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट। कंपनी डिबेंचर्स इशू कर देती है 15 साल का। इन्वेस्टर भी खुश, कंपनी भी खुश। इन्वेस्टर को 15 साल तक इन्वेस्टेड रहने का मौका मिला, कंपनी को भी 15 साल के लिए सिक्योरिटीज मिल गई, पैसा मिल गया। अगर सपोज कोई इन्वेस्टर आता है और आकर के कहता है, या कंपनी चलो कहती है, सपोज इशूअर ही कहता है कि हमको ना पैसा चाहिए मार्केट से, लेकिन ये पैसा हम 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए नहीं, बल्कि हम इसको लंबे समय के लिए लेना चाहते हैं। हम इस पैसे को वापस तब करेंगे जब कंपनी वाइंड अप होगी। जब तक कंपनी जिंदा है आपको आपका पैसा हम वापस नहीं देने वाले। ऐसे में कंपनी इशू करना पसंद करती है इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सब चीजों के बारे में बेसिक नॉलेज आप लोगों को फाउंडेशन में था, हालांकि यहां पर भी पढ़ेंगे, डिटेल में आएगा, बट हम लोग अभी इस चैप्टर में उसको डिटेल में नहीं ले रहे। क्या होता है कैपिटल मार्केट में? लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट होता है। लंबा समय 10 साल, 15 साल, 20 साल, फिक्स्ड भी हो सकता है। अदरवाइज कई बार तो ऐसी सिक्योरिटीज भी आती हैं जो इशू की जाती है फॉर लाइफ टाइम ऑफ कंपनी, फॉर एग्जांपल इक्विटी शेयर्स, जिनका रिडम्पशन तब होगा जब कंपनी वाइंड अप होगी। और कंपनी कब वाइंड अप होगी ये तो किसी को नहीं पता। हो सकता है कंपनी 100 साल तक चलती रहे, हो सकता है कंपनी 10 साल बाद वाइंड अप हो जाए। दैट मीन्स यहां पैसा लिया है, लंबे समय के लिए ले लिया, कब वापस करेंगे अभी हम इसके बारे में कुछ चर्चा नहीं कर सकते। ऐसी सिक्योरिटीज इशू की जाती है इन कैपिटल मार्केट, विच इज अ लॉन्ग टर्म मार्केट। मनी मार्केट इज अ शॉर्ट टर्म मार्केट। कैपिटल मार्केट का तो कोई फिक्स टर्म है ही नहीं, 15, 20, 25 या यहां तक कि अप टू लाइफ ऑफ कंपनी भी हो सकता है। कैपिटल मार्केट का टर्म मनी मार्केट का टर्म फिक्स्ड है। मनी मार्केट का टर्म फिक्स्ड है। मनी मार्केट मैक्सिमम हो सकता है फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। maximum for a period of 1 year, which means मनी मार्केट में जो भी सिक्योरिटीज इशू की जाएंगी मैक्सिमम 1 साल के लिए इशू होती है। इन सिक्योरिटीज का टर्म होता ही मैक्सिमम 1 साल का है। यहां एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम। मैक्सिमम 1 ईयर बोल रही हूं मैं, तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि मनी मार्केट की सारी सिक्योरिटीज 1 साल की पक्का आती ही होंगी, या उससे कम की भी हो सकती है? मैंने सुना आप लोगों ने कहा है कम की भी हो सकती है। कम की हो सकती है, 1 साल से ज्यादा की नहीं, बट 1 साल से कम की हो सकती है, क्योंकि वर्ड लिखा है मैक्सिमम। मनी मार्केट में कोई इशूअर आए और आकर कहे कि ये लो एक सिक्योरिटी हम इशू करते हैं, ये सिक्योरिटी हम आपको दे रहे हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स, 2 मंथ्स, ओनली 2 मंथ्स, तो ये शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट हुआ। कोई आता है इशूअर आकर कहता है ये लो सिक्योरिटी हम दे रहे हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, अगेन 1 ईयर के अंदर अंदर है, मनी मार्केट का हो गया। एक इशूअर आता है आकर कहता है हम 1 साल की सिक्योरिटीज दे रहे हैं, ये भी हो जाएगा मनी मार्केट का। 1 साल से कम के ड्यूरेशन की सिक्योरिटीज आ सकती है, बट 1 साल से ज्यादा की सिक्योरिटीज मनी मार्केट में होंगी ही नहीं, क्योंकि मनी मार्केट इज अ शॉर्ट टर्म मार्केट। ये मैक्सिमम होगा फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। कैपिटल मार्केट की कोई लिमिट नहीं है, वो लॉन्ग टर्म मार्केट है, कितना भी लॉन्ग हो सकता है। मनी मार्केट इज अ शॉर्ट टर्म मार्केट और उसकी लिमिट फिक्स्ड है, इट इज मैक्सिमम फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। अच्छा चलो एक बात बताओ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था वर्मा जी थे, वर्मा जी जिनकी बेटी 2 साल में सयानी होने वाली है और 2 साल बाद उसकी शादी हो सकती है। वर्मा जी के पास 15 लाख रुपए है जिसको वो 2 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 2 साल के लिए, सिर्फ 2 साल के लिए। वो कहां जाए?
अगर वो कैपिटल मार्केट में जाते हैं 2 साल के लिए, तो कैपिटल मार्केट तो लॉन्ग टर्म मार्केट है, वहां तो 5, 10, 15, 20 इतने लंबे टर्म के लिए पैसा लिया जाता है। ऐसे में उनको क्या करना चाहिए वर्मा जी को, वो मनी मार्केट में जाएंगे। मनी मार्केट में जाएंगे तो 1 साल के लिए मैक्सिमम सिक्योरिटीज मिली है, 1 साल तक इन्वेस्टेड रहो। अगले साल बेटी की शादी अभी तय नहीं हुई है, तो एक काम करो ना, फिर इन सिक्योरिटीज में दोबारा अगले 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर देना। सिक्योरिटीज 1 साल के बाद तो रिडीम हो गई थी और अब लग रहा है कि अभी तो रिश्ता आया नहीं है अच्छा वाला, तो 1 साल के लिए फिर से इन्वेस्ट कर देना वही मनी मार्केट में ही। 1 साल के बाद फिर ये सिक्योरिटीज मैच्योर हो जाती हैं और तब तक अगर अच्छा जमाई मिल गया तो बेटी की शादी करवा देना, क्योंकि ये पैसे हर हाल में 1 साल के अंदर अंदर वापस आ जाने हैं। अगर वो कैपिटल मार्केट में जाते तो वहां जाके फंस जाते, क्योंकि वहां से उनको पैसा इतनी जल्दी वापस मिलने वाला नहीं था। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट में अभी और है आगे, बट पहले हम लोग ये बेसिक डिफरेंस डिस्कस कर लेते हैं। यू नीड टू रिवाइज करते वक्त अब मैं तो नहीं सुन पाऊंगी आपको, ऑब्वियस सी बात है, बट यू हैव टू रिवाइज ऑन योर ओन। मैं आपसे सवाल करती जाऊंगी, आपको साथ साथ में जवाब देते जाना है। ईमानदारी से रिवीजन बहुत जरूरी है, बिकॉज बेसिक्स तब तक नहीं आते हैं दिमाग में जब तक आप बोलोगे नहीं। ठीक है, सो ओपन योर माउथ, नो हा हा हा, वी हैव टू रिवाइज इट नाउ। फाइनेंशियल मार्केट के कितने हिस्से हैं? तो क्या जवाब आ रहा है? फाइनेंशियल मार्केट के 2 हिस्से हैं, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट इज अ डैश टर्म मार्केट। कौन सा टर्म? लॉन्ग टर्म मार्केट, whereas money market is a short term market. Capital market is regulated by SEBI. कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करता है SEBI, जबकि मनी मार्केट को कंट्रोल करता है RBI। कैपिटल मार्केट में कोई टर्म फिक्स नहीं है, ये कैपिटल मार्केट कितना भी लंबा हो सकता है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, यहां तक कि अप टू वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। वेयरएज मनी मार्केट का टर्म फिक्स्ड है, वो होता है 1 साल का। क्या मैंने ये जवाब सही दिया? अगर मैं ये कहती हूं मनी मार्केट होता है 1 साल का, तो क्या ये आंसर सही है? बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर मैंने कहा ना मनी मार्केट होता है 1 साल का, तो इट मींस ये एग्जैक्टली 1 साल का होगा, ना कम ना ज्यादा। लेकिन अगर मैं कहती हूं मनी मार्केट इज मैक्सिमम अप टू 1 ईयर, तो इसका मतलब हुआ 1 साल तक का हो सकता है, उससे कम का हुआ चलेगा, बट उससे ज्यादा का किसी हालत में नहीं हो सकता है। मैक्सिमम वर्ड इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट, इसलिए बिकॉज अगर मैंने मैक्सिमम को हटा दिया, मैंने कहा मनी मार्केट 1 साल का है, तो इट मींस एग्जैक्टली 1 साल का, ना 1 दिन कम ना 1 दिन ज्यादा। लेकिन अगर मैं कहती हूं मनी मार्केट इज मैक्सिमम फॉर 1 ईयर, तो इट मींस कि ये 1 साल से कम का हो सकता है, उससे ज्यादा का नहीं। हो गया ये कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। अब सबसे पहले हम रुकेंगे और रुक के यहां तक का पूरा एक साथ रिवाइज करेंगे। चलो स्टार्ट हो जाओ। फाइनेंशियल मार्केट में कितने प्लेयर्स होते हैं? जवाब आ रहा है? 2 प्लेयर्स होते हैं, एक होता है इशुअर, एक होता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर वो जिसके पास पैसा है एक्सेस में, एंड इशुअर वो जिसको इस पैसे की जरूरत है। दोनों लोग आकर के जहां पर मिल रहे हैं, हम उस प्लेटफॉर्म को बुलाते हैं फाइनेंशियल मार्केट। इन्वेस्टर आता है विथ एन इंटेंशन टू इन्वेस्ट एंड टू अर्न रिटर्न, एंड इशुअर आता है टू बोरो द फंड एंड टू गिव द रिटर्न। फाइनेंशियल मार्केट के कितने हिस्से हैं? तो फाइनेंशियल मार्केट के हैं 2 हिस्से, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट इज अ लॉन्ग टर्म मार्केट, मनी मार्केट इज अ शॉर्ट टर्म मार्केट।
कैपिटल मार्केट इज रेगुलेटेड बाय सेबी एंड मनी मार्केट इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई। कैपिटल मार्केट का कोई फिक्स टर्म नहीं है, कितना भी लंबा हो सकता है, whereas money market has a fixed term, maximum for a period of 1 year, not more than 1 year, उससे कम का हो सकता है। ये हो चुका है कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट के बीच का बेसिक डिफरेंस। नाउ टू प्रोसीड फर्दर, कैपिटल मार्केट के फिर बताए गए हैं दो हिस्से होते हैं, एक होता है प्राइमरी मार्केट और एक होता है सेकेंडरी मार्केट। एक है प्राइमरी मार्केट, एक है सेकेंडरी मार्केट। इसे देखिए, कैपिटल मार्केट के होते हैं दो हिस्से, एक होता है प्राइमरी मार्केट और एक होता है सेकेंडरी मार्केट, राइट? क्या होता है प्राइमरी, क्या होता है सेकेंडरी? कैपिटल मार्केट इज अ लॉन्ग टर्म मार्केट, बहुत लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट होता है। तो यहां ना दो लोग हैं, एक है इशूअर और एक है इन्वेस्टर। जब कोई इशूअर इन्वेस्टर के पास आता है डायरेक्टली पैसा रेज करने के लिए, इशूअर इन्वेस्टर के पास आया, इशूअर ने आकर के इन्वेस्टर को सिक्योरिटीज दी हैं और बदले में इन्वेस्टर ने पैसा दिया है। मतलब कुछ इस तरह से रोल चल रहा है, इशूअर आता है, इन्वेस्टर के पास आता है, इशूअर ने इन्वेस्टर को दी है सिक्योरिटीज और बदले में इन्वेस्टर ने इशूअर को दिया है फंड। यहां पर इशूअर आया, उसने आकर इन्वेस्टर से पैसा रेज किया है और अपनी सिक्योरिटीज इशू कर दी है। इस तरह के मार्केट को, इस तरह के ट्रांजैक्शन को हम बुलाते हैं प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इशूअर टू इन्वेस्टर। इशूअर आता है, इन्वेस्टर को सिक्योरिटीज देता है, इन्वेस्टर ने सिक्योरिटीज खरीदी, इशूअर को पैसा दिया। इशूअर टू इन्वेस्टर, हम इसे बुलाते हैं प्राइमरी मार्केट। बहुत सिंपल है, फॉर्मूला इज इशूअर टू इन्वेस्टर, तो हम इसे बुला रहे हैं प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में दोनों लोग आए, आमने सामने आए, इशूअर ने आकर सिक्योरिटीज दी, इन्वेस्टर ने आकर के पैसा दिया, इशूअर टू इन्वेस्टर, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट। सिंपल। प्राइमरी मार्केट का फॉर्मूला याद रखना, इशूअर टू इन्वेस्टर, यहां बीच में और कोई इन्वॉल्व नहीं है, यहां कोई स्टॉक एक्सचेंज नहीं आता है, यहां पर कोई दूसरा प्लेटफॉर्म रास्ते में नहीं आता है, हम इसको बुला रहे हैं प्राइमरी मार्केट। जब भी कभी ये फॉर्मूला लग जाए तो इस फॉर्मूला को लगाने पर अगर ये लग रहा है तो हम इसे स्ट्रिक्टली कहेंगे प्राइमरी मार्केट। क्यों मैं ऐसा बार बार बोल रही हूं, तो अब समझो। सपोज एक कंपनी आती है, अपनी इक्विटी शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं इन्वेस्टर को, तो इशूअर आया, इशूअर ने आकर के इक्विटी शेयर्स बेचे और इन्वेस्टर ने इन इक्विटी शेयर्स को खरीदा। फॉर्मूला लग रहा है इशूअर टू इन्वेस्टर, इट इज अ प्राइमरी मार्केट, नो डाउट इट इज अ प्राइमरी मार्केट। कभी सुना है आपने राइट इशू के बारे में? राइट इशू का मतलब होता है जहां पर कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, क्योंकि ये इन्वेस्टर अब शेयर होल्डर बन चुका है, कंपनी जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फिर से शेयर्स इशू करती है, नए शेयर्स इशू करती है, तो हम उसे बुलाते हैं राइट इशू। राइट इशू इज कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को और शेयर्स दे रही है। अगर मैं ये कहूं कि यहां इशूअर आता है और इशूअर आकर के सेकेंड टाइम, दूसरी बार अपने शेयर होल्डर्स को शेयर्स दे रहा है, तो यहां क्या हो रहा है? राइट इशू में वही इशूअर आया, इशूअर ने आकर के इक्विटी शेयर्स और नए इक्विटी शेयर्स अपने इन्वेस्टर को दे दिए हैं। भले ही ये इशू उसने सेकेंड टाइम लाया होगा, भले ही ये सेकेंड टाइम इशू आया है, बट फॉर्मूला क्या लग रहा है? इशूअर टू इन्वेस्टर। तो ये चाहे सेकेंड टाइम लाए, चाहे थर्ड टाइम लाए, चाहे फिफ्थ टाइम लाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर्मूला हमारा लग रहा है इशूअर टू इन्वेस्टर, तो हम इसको भी बुलाएंगे प्राइमरी मार्केट।
प्राइमरी मार्केट का सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला, इशूअर टू इन्वेस्टर। ये फॉर्मूला लाइफ में जितनी बार लगेगा हम हर बार इसको बुलाएंगे प्राइमरी मार्केट। फॉर्मूला लगा, इशूअर टू इन्वेस्टर। पहली बार लगे 10वीं बार लगे फर्क नहीं पड़ता, इट इज अ प्राइमरी मार्केट, दैट्स इट। फॉर्मूला क्या है फटाफट से एक बार बोलकर बताओ। फॉर्मूला इज इशूअर टू इन्वेस्टर। अगर इशूअर आया, सिक्योरिटीज उसने इशू करी है, इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया, हम इसे बुलाते हैं प्राइमरी मार्केट। दूसरा कंसेप्ट है सेकेंडरी मार्केट का। सेकेंडरी मार्केट का कंसेप्ट समझने के लिए हमें एक छोटी सी कहानी पहले सुननी पड़ेगी। देखो कहानी कुछ ऐसी है, एक इन्वेस्टर आता है, उस इन्वेस्टर ने किसी कंपनी के खरीदे हैं इक्विटी शेयर्स। क्या खरीदे हैं? इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि इक्विटी शेयर्स जब कोई इन्वेस्टर खरीदता है तो इक्विटी शेयर्स खरीदने के बाद में ना, जैसे सपोज मैंने जाकर के रिलायंस कंपनी के ही इक्विटी शेयर्स खरीद लिए हैं, तो शेयर्स का तो ये फीचर होता है, इनका रिडम्पशन होगा सीधे एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, विच मीन्स अगर मैंने आज रिलायंस के इक्विटी शेयर्स खरीदे हैं और अगर मैं 1 महीने बाद जाकर अंबानी जी से कहूं कि मेरे इक्विटी शेयर्स वापस लो और मुझे मेरा पैसा लौटा दो, अंबानी जी हाथ जोड़कर मुझे वापस भेज देंगे। वो ये कहेंगे कि आपने इक्विटी शेयर्स खरीदे हैं और इक्विटी शेयर्स का रिडम्पशन होता है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। कंपनी कब वाइंड अप होगी इसका कोई भरोसा नहीं है। रिलायंस कंपनी है, हो सकता है वो 200 साल तक चलती रहे। अगर कोई इन्वेस्टर आए और इन्वेस्टर कहे हम इक्विटी शेयर्स खरीदेंगे और कंपनी कहे कि इसका रिडम्पशन तो हम तब करेंगे जब कंपनी खत्म होगी, कब खत्म होगी? तो शायद 200 साल तक कंपनी चलेगी। तो इतना लंबा कंपनी चलेगी, वाइंड अप कंपनी 200 साल बाद अगर होने वाली है सपोज, इसके बीच में इन्वेस्टर तो 2 बार वाइंड अप हो चुका होगा। मतलब इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया तो हो सकता है जीते जी उसको उसका पैसा कंपनी से वापस ही ना मिले, क्योंकि इन्वेस्टर वाइंड अप हो सकता है तब भी पैसा वापस नहीं मिलने वाला। पैसा कब मिलेगा वापस? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, राइट। अगर कोई व्यक्ति है जिसकी एज सपोज अभी चल रही है 50 इयर्स की और वो जाकर के खरीद लेता है किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स, और अगर ये पैसा उसको 10 सालों के बाद वापस चाहिए, चाहकर भी कंपनी के पास जाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कंपनी तो कह देगी कि आपने इन्वेस्ट किया है शेयर्स में, पैसा तब मिलेगा जब कंपनी वाइंड अप होगी। तब तक आप रहो तो ठीक है, ना रहो तो आपके लीगल हेयर्स को पैसा दे देंगे बुला करके, बट आपको अभी हम पैसा वापस नहीं देने वाले। सोचो ऐसे कैपिटल मार्केट में कौन इन्वेस्ट करना पसंद करेगा, जहां पर आपको पैसा समय रहते या जब चाहिए तब वापस भी नहीं मिल रहा है। तो ऐसे मार्केट में कौन इन्वेस्ट करना पसंद करेगा? ऑब्वियसली हमें इस मार्केट में लोगों को अगर बुलाना है तो हमको उन्हें देनी पड़ती है लिक्विडिटी। क्या देनी पड़ती है? लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब होता है जब पैसे की जरूरत है तब आपको ये पैसा वापस मिल सकता है। ये होता है लिक्विडिटी का कंसेप्ट। शेयर्स खरीदे हैं, कंपनी से पैसे वापस मांगोगे, कंपनी नहीं देने वाली, तो कहां से हमें ये पैसा मिलेगा फिर जरूरत पड़ने पर? उसके लिए हम जाते हैं सेकेंडरी मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट में एक होता है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी दुकान है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर एक इन्वेस्टर आता है उन सिक्योरिटीज को लेकर के जो उसने कंपनी से खरीदी थी। इन्वेस्टर आता है सिक्योरिटीज लेकर के, वो आकर के इस स्टॉक एक्सचेंज में कहेगा कि मैं इन्हें सेल करना चाहता हूं, मैं इन सिक्योरिटीज को बेचना चाहता हूं। ये इन्वेस्टर आता है स्टॉक एक्सचेंज पर सिक्योरिटीज को बेचने। तो क्योंकि ये स्टॉक एक्सचेंज भी एक मार्केट है, तो यहां एक तरफ से एक आया है बेचने, तो डेफिनेटली दूसरी तरफ से एक आएगा इन सिक्योरिटीज को खरीदने। वो जो खरीदने आया है वो भी एक्चुअली एक तरह का इन्वेस्टर ही है।
एक इन्वेस्टर ने कंपनी से सिक्योरिटीज खरीदी थी, दूसरे को नहीं खरीदने का मौका मिला, तो यहां स्टॉक एक्सचेंज पर आकर के एक इन्वेस्टर अपनी सिक्योरिटीज को बेचता है और दूसरा आकर के इन सिक्योरिटीज को खरीदना चाहता है। ये मार्केट जहां पर एक इन्वेस्टर आता है दूसरे इन्वेस्टर से सिक्योरिटीज को खरीदने और बेचने, और वो भी थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, तो हम इस मार्केट को बुलाते हैं सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में इशूअर का कोई रोल नहीं है। यहां इशूअर सिक्योरिटीज को इशू नहीं कर रहा, इशूअर तो ऑलरेडी प्राइमरी मार्केट में इशू कर चुका था। प्राइमरी मार्केट में हमने पढ़ा था इशूअर टू इन्वेस्टर, इशूअर इन्वेस्टर को ऑलरेडी सिक्योरिटीज दे चुका है प्राइमरी मार्केट में। यही इन्वेस्टर अब इन सिक्योरिटीज को बेचने निकला है क्योंकि उसको पैसे की जरूरत है। पैसा मांगने कंपनी के पास जा सकता था, लेकिन फायदा नहीं, क्योंकि कंपनी ने ये पैसा समय के पहले तो वापस नहीं करना है। ऐसे में लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म दिया है जिसे हम कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज। एक इन्वेस्टर अपनी सिक्योरिटीज को यहां बेचने आया है, दूसरा इन्वेस्टर इन्हीं सिक्योरिटीज को एक्सचेंज में खरीदने आता है। जिसने बेचा उसको पैसा मिलेगा और जिसने खरीदा उसको मिल जाती है ये सिक्योरिटीज बदले में। पैसे की ही तो जरूरत थी, इसी की तो जरूरत थी जिसके लिए हम कंपनी के पास जाना चाहते थे लेकिन जा नहीं सकते थे। वो पैसा हमें कंपनी नहीं दे रही है, वो पैसा हमें मिल रहा है मार्केट से। मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज पर जाकर के हम अपनी इन सिक्योरिटीज को बेचेंगे। इस मार्केट को हम बुलाते हैं सेकेंडरी मार्केट। जैसे प्राइमरी मार्केट का एक फॉर्मूला था इशूअर टू इन्वेस्टर, वैसे ही सेकेंडरी मार्केट का फॉर्मूला है इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, यहां ध्यान रहे ये स्टॉक एक्सचेंज का होना बहुत जरूरी है। अगर स्टॉक एक्सचेंज नहीं है बीच में तो हम इसको सेकेंडरी मार्केट नहीं बुला सकते। सेकेंडरी मार्केट के होने के लिए स्टॉक एक्सचेंज का होना जरूरी है। अगर यहां स्टॉक एक्सचेंज नहीं है तो हम इसको सेकेंडरी मार्केट नहीं बोलते हैं। अब आपको डिफरेंस प्राइमरी एंड सेकेंडरी का ऑब्वियसली समझ में आएगा। प्राइमरी में होता है इशूअर टू इन्वेस्टर, नो मीडिएटर। सेकेंडरी में होता है इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर बट थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, विच मीन सेकेंडरी मार्केट में एक मीडिएटर होता है, एक मीडियोकर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। बिना उसके सेकेंडरी मार्केट पॉसिबल नहीं है। कंसेप्ट क्लियर हुआ प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट का। चलो कुछ एक बातें पूछ रही हूं, जवाब दो अब इसका। इन दोनों में से कौन से मार्केट में सिक्योरिटीज को इशू किया जाता है? इशू किया जाता है तो इशू हम लोग करते हैं इन प्राइमरी मार्केट। कौन से मार्केट में सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग की जाती है? ट्रेडिंग का मतलब होता है खरीदना और बेचना। प्राइमरी मार्केट में खरीदा, इन्वेस्टर ने खरीदा, बेचा, इशूअर ने बेचा, बट दैट वाज अ वन टाइम ट्रांजैक्शन। एंड ट्रेडिंग मतलब जहां पर हम लगातार बार बार इस ट्रांजैक्शन को कर सकते हैं। ट्रेडिंग का काम होता है स्टॉक एक्सचेंज पर, एंड स्टॉक एक्सचेंज इज अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटीज इशू होती है, सेकेंडरी मार्केट में सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग होती है। प्राइमरी मार्केट में कोई मीडिएटर नहीं होगा। सिंपल फॉर्मूला इज इशूअर टू इन्वेस्टर, वेयर एज इन सेकेंडरी मार्केट मीडिएटर कंपल्सरी है। मीडिएटर है स्टॉक एक्सचेंज, बिना उसके ये सेकेंडरी मार्केट पॉसिबल नहीं। चलिए एक बात बताइए, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, ये हो गया हमारा प्राइमरी मार्केट, ये हो गया हमारा सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट में से दोनों में से कहां पर इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलता है? सोच समझ के आराम से जवाब देना।
प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट दोनों में से कहां पर इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलता है? अब जवाब मैं दे रही हूं, सुनो। दोनों मार्केट में, प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का डायरेक्ट मौका मिलता है, सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का इनडायरेक्ट मौका मिलता है। प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते समय हम सिक्योरिटीज खरीदते हैं डायरेक्टली फ्रॉम इशूअर, एंड सेकेंडरी मार्केट में सिक्योरिटीज खरीदी जाती हैं फ्रॉम इन्वेस्टर। भले ही सेकेंडरी मार्केट में हमने इन्वेस्टर से सिक्योरिटी खरीदी है, बट अगर मैंने स्टॉक एक्सचेंज से किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, अल्टीमेटली किया तो मैंने भी इन्वेस्टमेंट ही है ना, विच मीन्स इन्वेस्टमेंट करने का मौका दोनों जगह पर मिलता है, प्राइमरी में भी और सेकेंडरी में भी। इन दोनों में से कौन से मार्केट में लिक्विडिटी मिलती है? लिक्विडिटी इन दोनों में से कहां पर मिलती है? दिस इज अनदर क्वेश्चन। तो प्राइमरी मार्केट में सिर्फ इन्वेस्टमेंट का मौका मिलता है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट का। सेकेंडरी मार्केट हमें इन्वेस्टमेंट के साथ साथ लिक्विडिटी भी प्रोवाइड करती है। लिक्विडिटी प्राइमरी मार्केट में नहीं है। प्राइमरी मार्केट में इशूअर आया, सिक्योरिटीज बेची, चला गया पैसा लेकर। अब आप उसके पीछे भागो कि पैसा वापस कर दे, इशूअर वापस नहीं करने वाला। प्राइमरी मार्केट में आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट का मौका मिला था। सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टमेंट का तो मौका था ही था, क्योंकि मैंने किसी कंपनी की सिक्योरिटीज खरीदी, साथ ही साथ लिक्विडिटी भी मिल रही है। लिक्विडिटी का मतलब वो जो बेचकर गया उसको पैसा मिल गया, उसको तुरंत फंड मिल जाता है। वो जिसने अब खरीदा है, वो जिसने अब खरीदा है, वो अगर चाहे तो वो भी इन सिक्योरिटीज को बेच सकता है दोबारा, वहीं आकर के स्टॉक एक्सचेंज पर आकर के, विच मीन्स यहां पर स्टॉक एक्सचेंज हमको कंटिन्यूअस लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है। प्राइमरी मार्केट का फॉर्मूला इशूअर टू इन्वेस्टर, सेकेंडरी मार्केट का फॉर्मूला इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। प्राइमरी मार्केट ओनली इन्वेस्टमेंट का मौका देगा, नो लिक्विडिटी। सेकेंडरी मार्केट इन्वेस्टमेंट का मौका देगा, साथ ही साथ लिक्विडिटी भी प्रोवाइड करता है। प्राइमरी मार्केट में कोई मीडिएटर नहीं आता, इन्वेस्टर एंड इशूअर डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे, वेयर एज सेकेंडरी मार्केट में एक स्टॉक एक्सचेंज का होना बहुत जरूरी है। बिना स्टॉक एक्सचेंज के सेकेंडरी मार्केट पॉसिबल नहीं है। This is the difference between primary market and secondary market. अब एक काम करें, ये देखो जहां हम लोगों ने प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट पढ़ा था ना, वहां पर ये एक टेबल भी मिलेगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट के डिफरेंस का। प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट का डिफरेंस इसमें लिखा है, प्राइमरी मार्केट इज अ फ्रेश इशू मार्केट। फ्रेश इशू मार्केट का मतलब होता है यहां पर सिक्योरिटीज कंपनी देगी, डायरेक्टली इन्वेस्टर को देगी। पहली बार कंपनी से सिक्योरिटीज निकलकर आई है इन्वेस्टर के पास। Whereas secondary market is a trading platform, obviously वहां इन्वेस्टर्स आपस में एक दूसरे के शेयर्स खरीदते बेचते हैं। प्राइमरी मार्केट अपॉर्चुनिटी देती है फॉर इन्वेस्टमेंट, सेकेंडरी मार्केट अपॉर्चुनिटी देती है लिक्विडिटी एज वेल एज इन्वेस्ट करने का मौका। ये बात हम लोग अभी अभी डिस्कस कर चुके। अच्छा, इन्होंने लिखा है प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट के पहले आता है और सेकेंडरी मार्केट बाद में आता है। क्या ये सच है? क्या प्राइमरी मार्केट सचमुच पहले आता है? अगर हां तो क्यों? इसलिए बिकॉज प्राइमरी मार्केट में जब तक कंपनी या इशूअर सिक्योरिटीज देगा नहीं, तब तक ये इन्वेस्टर इन सिक्योरिटीज को लेकर सेकेंडरी मार्केट में जाएगा कैसे? विच मीन्स हमेशा प्राइमरी मार्केट आएगा पहले, सेकेंडरी मार्केट आएगा बाद में। नेक्स्ट, यहां कोई इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है इन प्राइमरी मार्केट, वेयर एज सेकेंडरी मार्केट तो बिना स्टॉक एक्सचेंज के होगा ही नहीं। फॉर्मूला है इशूअर टू इन्वेस्टर, एंड इन सेकेंडरी मार्केट फॉर्मूला इज इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। प्राइमरी मार्केट में प्राइजेस फिक्स्ड होती हैं, सेकेंडरी मार्केट में प्राइजेस वेरी करती है। ये पॉइंट नया है। इशूअर आया ना इन्वेस्टर को सिक्योरिटीज बेचने के लिए, शेयर्स बेचने के लिए, तो जब इशूअर अपने शेयर्स बेचता है ना, तो जितने इन्वेस्टर्स आते हैं ना, सबको एक ही रेट पर शेयर्स दिए जाते हैं।
अगर इश्यूअर ने कहा है 100 रुपए का एक शेयर है तो सबको 100 रुपए में एक शेयर दिया जाएगा, वहां प्राइस फिक्स्ड है। बट जब हम स्टॉक एक्सचेंज में जाते हैं ना अपने शेयर्स को खरीदने या बेचने, तो वहां पर प्राइसेस वेरी करती है, फ्लक्चुएट करती है। तो होता क्या है, स्टॉक मार्केट में किसी दिन तो रिलायंस के शेयर्स के रेट 2200 रुपए हो जाते हैं, किसी दिन रिलायंस के शेयर्स के रेट 2500 रुपए हो जाते हैं, किसी दिन 1800 भी हो जाते हैं। तो यहाँ ना स्टॉक मार्केट में कभी भी प्राइसेस फिक्स नहीं होती, वो वेरी करती है एज पर डिमांड एंड सप्लाई। जितनी ज्यादा शेयर्स की डिमांड होगी प्राइसेस होंगी उतनी ही ज्यादा। दिस इज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। आज हम लोगों ने जो पढ़ा है इसी से रिलेटेड एक और छोटा सा एक एग्जाम्पल होगा जिसको हम लोग अब कल डिस्कस करेंगे। मैं चाहती हूं आप लोग आज इतना पूरा रिवाइज कर लो जितना हम लोगों ने आज पढ़ा है, फिर हम लोग इसी का एक और एग्जाम्पल कल मैं आपको देने वाली हूं जिसे आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, सी यू देन, बाय फॉर नाउ, हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे।